इस्लामाबाद में अलमनाक सानहा माओ की गोद भरते ही उजड़ गई। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशबाजी, 14 नौमलूद झुलस कर जा बहक। इमदादी टीम सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। तमाम बच्चों की मैयतें वालिदैन के हवाले। बच्चों की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले घरों में सफ़े मातम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग सुबह 6:45 पर नर्सरी में एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से लगी। MCH वार्ड सील। विफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में संगीन गफलत। आग लगने का जिम्मेदार कौन? क्या आग बुझाने के आलात मौजूद थे? हिफाजती इंतजामात पर बड़ा सवालिया निशान। पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी से 14 कीमती अमवात। वज़ीर-ए-आज़म का शदीद बरहमी का इजहार। विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। इजलास के दौरान ही जाने का कहा। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान सरबराह होंगे। शहबाज शरीफ की लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा वाक़े के मुहर्रकात का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने भी 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। आग लगने की असल वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगी। नर्सरी में आग लगी थी और बाहर से दरवाजा बंद था। कोई डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। सारा स्टाफ कैसे गायब हो गया? अमले का एक रुकन भी मौजूद होता तो बच्चों को बचाया जा सकता था। जाबहक बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। 6 रोज से अपनी बच्ची को नहीं देखा। वार्ड की कंडीशन खराब थी। इमारत का कोई हाल नहीं। बच्ची का वालिद अस्पताल इंतजामिया पर बरस पड़ा। आग लगते ही डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स भी भाग गए। शीशे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला। रेस्क्यू हुकाम 2 घंटे के बाद पहुंचे। एनी शाहिद की गुफ्तगू। जो यहाँ से आग बढ़ गई है, सिक्योरिटी वाले भी भाग गए थे, डॉक्टर भी भाग गए थे। सब लोगों ने मिलकर वहाँ पे शीशे तोड़े। शीशे तोड़ के अंदर से धुएं से मरीजों को बाहर निकाला है। रेस्क्यू 2 घंटे के बाद आई है। पिम्स अस्पताल की नर्सरी वार्ड में फायर सेफ्टी इंतजामात नाकाफी थे। CDA रिपोर्ट में इंकिशाफ। इमरजेंसी रास्ते और फायर एग्जिट बाहर से बंद। रुकावटों का शिकार पाए गए। अस्पताल का सिक्योरिटी अमला फायर फाइटर्स की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट बना। रिपोर्ट ने अस्पताल इंतजामिया के फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजामात पर सवालात उठा दिए। आग लगने की मुमकिना वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट या प्लग का ओवरलोड होना करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी पर इजहार अफसोस। कहा लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अस्पतालों में मरीजों और खुसूसन बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर इंतजामात की हिदायत। दुख की घड़ी में गमजदा खानदानों के साथ हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी इजहार अफसोस। कहा ऐसी सूरत हाल से बचाव के लिए हर जगह पेशगी इंतजामात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पिम्स सानहे पर इजहार अफसोस। कहा अल्लाह ताला मुतासरा खानदानों को सब्र और हौसला अता फरमाए। जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई की जाए। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के AC में आग लगी। शोले इतनी तेजी से फैले कि उसे रोका ना जा सका। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की समा से गुफ्तगू। कहा शफाफ तहकीकात होंगी। गफलत के जिम्मेदार अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है वाक़े के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज मौजूद थी। अस्पताल में तमाम हिफाजती इंतजामात थे। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दी जाएगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है रेस्क्यू टीमें आग लगने के 6 मिनट के बाद पहुंच गई थी। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों का तयन होगा। मासूम जानों का नुकसान पूरी कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सानहा। गफलत के जिम्मेदार अफराद का तयन करके एहतसाब किया जाए। बिलावल भुट्टो का सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। कहा बच्चों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का भी पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी पर इजहार अफसोस। बोले जाम बहक बच्चों के वरुसा के गम में बराबर के शरीक हैं। खुदा खातिमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। हर तरफ नूर ही नूर, रहमत ही रहमत। शहर शहर करिया करिया रोशन, मुल्क भर में चिरागा। गलियां और बाजार सज गए। मरकजी शाहराहों पर सब्ज परचमों की बहार, दुरूद और सलाम की सदाएं।
खसूसी महाफिल का एहतमाम, नवाफिल की अदायगी, वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे। ईद मिलादुन नबी पर मुल्क भर में रैलियां, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस, अपने अपने अंदाज से आक़ाए दो जहां से अकीदत का इजहार। बड़ों के साथ बच्चे भी पेश। मुल्तान में 200 मन हलवे की देग, 400 किलो देसी घी और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल। साहिवाल में 1500 पाउंड वजनी केक काटा गया। सदर मुमलिकत की ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा 12 रबीउल अव्वल हमें सीरत तैयबा की अमली जिंदगी में अपनाने का दर्स देता है। बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देना होगा। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए कामिल रहनुमाई है। नौजवान किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को मकसद बनाएं। पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और फलाही रियासत बनाएं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी मिलादुन नबी का जश्न। मशरिक़ वस्ता में हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार। यमन के दारुल हुकूमत सना में हज़ारों अफराद का जुलूस, शहरियों का अपने अपने अंदाज में अकीदत का इजहार। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। इराक में रैली, ख़वातीन शमें रोशन की। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में भी अवाम ने जश्न मनाया। अमेरिका और ईरान का नई जंग बंदी पर इत्तेफाक, ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। रूसी मीडिया का दावा। लिखा जंग बंदी में आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स जंग बंदी के बाद होंगी। नए मुआहदे की शराइत पर मुज़ाकरात मुतवक्के। गुज़िश्ता चंद हफ्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान नई जंग बंदी के लिए सालिसों के जरिए किसी डील पर पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। कहा इत्तेहादियों को बता दिया तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बजाय पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। अमेरिका की तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर है। ईरान ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ईरान आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल खो चुका। अमेरिकी अहदेदार का एक्सियोस से गुफ्तगू में दावा। कहा बहरी नाकाबंदी ईरान को आमदनी से महरूम कर रही है। 2 हफ्ते से कारक जजीरे पर कोई ऑयल टैंकर नहीं देखा गया। ईरान की अमेरिका को नई पाबंदियों पर जवाबी कार्रवाई की वार्निंग। अमेरिकी मफादात के खिलाफ नए इकदामात तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका को अपनी गलतियां दुरुस्त करना होगी। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का 2 टूक पैगाम। कहा वाशिंगटन सिफारती रास्ते पर आना चाहता है तो वादे पूरे करे। ओमान से मुतबादिल बहरी रास्ते पर इत्तेफाक का भी दावा। बोले मुतबादिल रास्ता 7 मील पर मुहित होगा। इंतजामात से मुतालिक 30 से 60 रोज में मजीद मुज़ाकरात होंगी। ईरान जंग गैर कानूनी। ट्रंप बड़े पैमाने पर माली फायदा उठा रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर क्रिस वॉन की खुलकर तनकीद। कहा सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस को जुए के अड्डे में तब्दील कर दिया। दूसरी मुद्दत सदारत में $1 अरब से ज्यादा कमा चुके। नेपाल में सैलाब ने तबाही मचा दी। पूरा गांव मलियामेट, 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा। करीबी इलाकों से लोगों को इनखला की हिदायत। हुकाम के मुताबिक सैलाब झील के पानी के अखराज के बायस आया। लॉर्ड्स का मैदान, बदले का इम्तिहान, जवाबी वार का प्लान तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू। कौमी खिलाड़ियों का तवील ट्रेनिंग सेशन। बाबर आजम ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स पर शाहीनों का पलड़ा भारी। 15 में से 5 टेस्ट कौमी टीम ने जीते, 4 में शिकस्त। 2016 और 2018 में ग्रीन कैप्स ने इसी मैदान पर इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 किया।